हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म में नेट जेआर पड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करेंगे गवर्नमेंट टीचर जॉब की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि इस क्लास के माध्यम से हम टीचिंग जॉब, नॉन टीचिंग जॉब, पीएचडी प्रोग्राम, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, यूजीसी नेट से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन या अपडेट डेली बेसिस की आउट होती हैं वो लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये यदि आप इस क्लास में नए होंगे तो सबसे पहले तो इस वीडियो को फुल ज़रूर देखना लास्ट तक, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना, ताकि उनको भी टाइम वाइज ये नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइम लिमिट की। यदि टाइम क्या होता है, कभी कभी हमको नोटिफिकेशन मिलती है पर जो लिमिटेड टाइम होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है, तो फिर हमको खुद पर पछतावा होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो बात करेंगे वो आपके टोटल 1566 पोस्ट के लिए बात करेंगे, यानी कि 1566 पोस्ट। और ये सारे के सारे आपके परमानेंट पोस्ट हैं। देखिए, इसके लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए फ्रेंड्स, आप 12 के बाद कोई डिप्लोमा किए हैं, या फिर देखिए ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड क्वालिफाइड किए हैं, तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है बहुत ही लो है, ओनली 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। समझ लिए कि बिल्कुल फ्री है। और आवेदन से संबंधित जो भी जानकारी उस पर बात करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हम आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम सारी वीडियो की फुल इन्फॉर्मेशन देते हैं, कभी आपको अधूरी नॉलेज नहीं देते हैं। तो आज की क्लास में भी हम आपको नोटिफिकेशन देने से ले करके अप्लाई करने तक की सारी इन्फॉर्मेशन देंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, हर तरह के अपडेट पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फ्रेंड्स, ये रही इसकी नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड त्रिपुरा यानी TRBT की तरफ से रिलीज हुई है। और देखिए 12 दिसंबर 2024 को ही इसकी रिलीज होने की डेट है। पर इसमें जो ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्टिंग है वो डेट अलग है। 4 जनवरी 2025 से स्टार्टिंग है और 10 जनवरी तक की इसकी लास्ट डेट है। तो अभी आपके पास आज से लेकर के 6 डेज की टाइम ड्यूरेशन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ओनली ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर देखिए, इससे रिलेटेड पहले तो आपको पोस्ट की जानकारी होनी चाहिए कि आपके कैटेगरी से रिलेटेड कितने पोस्ट हैं। तो देखिए, इसमें जो टीचर के पोस्ट हैं तो 2 टाइप के इसमें पोस्ट हैं। इसमें जो फर्स्ट पोस्ट हैं ये दिया गए हैं अंडर ग्रेजुएट टीचर, यानी कि फर्स्ट से लेकर के 5th तक के टीचिंग के लिए। इसमें अनरिजर्व से 571 सीट है, SC के 187 सीट है, ST के 341 से सीट है, PS से 44 सीट है, ESM में 22 सीट है। इस तरह आपके टोटल 1099 सीट है। और जो दूसरा पोस्ट है आपके लिए, तो ये ग्रेजुएट टीचर का है, जिसमें आप 6 से लेकर के 8 तक के टीचर बन सकेंगे। अनरिजर्व के लिए इसमें 243 सीट है, SC से आपके 79 सीट है, ST की 145 सीट है, PS से 19 सीट है, ESM में 9 सीट है। इस तरह आपके टोटल इसमें 467 सीट अवेलेबल हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो इसमें जो आपके अंडर ग्रेजुएट टीचर के हैं, जो क्लास फर्स्ट से लेकर के 5th तक के हैं, इसके लिए आपका सीनियर सेकेंडरी यानी कि आपका 12 क्वालिफाइड होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, यानी कि मिनिमम, प्लस आपका 2 इयर्स का डिप्लोमा क्वालिफाइड होना चाहिए, या फिर 1 इयर्स का डिप्लोमा भी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। पर ये जो डिप्लोमा होना चाहिए अप टू एकेडमिक सेशन 2024, यानी इसके बाद का होना चाहिए। इसके अलावा और भी ऑप्शन हैं, जैसे कि आपका 12 क्वालिफाइड हो 45% के साथ है तो भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो आपका डिप्लोमा है वो क्या होना चाहिए, 2 इयर्स का डिप्लोमा ये होना चाहिए अकॉर्डेंस विद द NCTE, यानी इसके द्वारा रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशन 2022 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। या फिर 1 इयर्स का डिप्लोमा हो आपके जो 2024-25 एकेडमिक सेशन है उसके बाद का, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए और भी ऑप्शन है, जैसे 12 में आपका 50% क्वालिफाइड हो, प्लस आपने BLED क्वालिफाइड किया हो, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें अदर डिप्लोमा की ज़रूरत ही नहीं है। या फिर 12 आपने क्वालिफाइड किया हो 50% के साथ 2 इयर्स का डिप्लोमा, या फिर देखिए 12 आपने क्वालिफाइड किया है ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा, यानी कि देखिए ये आपने ग्रेजुएशन क्वालिफाइड किया है और 2 इयर्स की डिप्लोमा, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या फिर 1 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन अप टू एकेडमिक सेशन 2024-25, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो नॉर्मली एलिजिबिलिटी है। इसके साथ आपने, ये आपके लिए अनिवार्य है कि आपने जो
त्रिपुरा है तो वहाँ की टेट एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करना ज़रूरी है। आप किसी भी स्टेट से अप्लाई तो कर सकते हैं, बट इसमें दिया गया है पास्ड त्रिपुरा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो टी टेट आपको क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। और ये जो नीचे दी गई है ये तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कि नॉलेज ऑफ बंगाली यार कोक बोरोक, तो ये नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, बट ये आपको टी टेट क्वालिफाइड होना नेसेसरी है। और जो रिलैक्सेशन में इसमें है तो देखिए 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी SC ST PH कैटेगरी वालों को। और जो आपकी सेकेंड पोस्ट है फ्रेंड्स ग्रेजुएट टीचर फॉर क्लासेज 6 to 8 तक की, तो देखिए इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, प्लस 2 ईयर्स की डिप्लोमा हो, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं। तो इसमें भी आपके कई ऑप्शन है, इसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शन है। एटलीस्ट 50% क्वालिफाइड हो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड BEd, या फिर देखिए और भी ऑप्शन है ग्रेजुएशन एटलीस्ट 45% के साथ, पर आपने जो BEd किया हो वो दिया गया है इन अकॉर्डेंस विद दी NCTE रिकॉग्निशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशन के अकॉर्डिंग किए हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स आपने 50% के साथ 12 क्वालिफाइड किया है और BLEd क्वालिफाइड किया है, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए और भी दिया गया है 12 क्वालिफाइड हो प्लस 4 ईयर्स से 50% के साथ प्लस 4 ईयर्स की BA या फिर BSc ED या फिर BA ED ये भी चलता है, तो या फिर BSc ED, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या फिर देखिए और भी ऑप्शन है, तो इनमें से आप कोई भी क्वालिफिकेशन को क्वालिफाइड किए हैं तो कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें भी आपको टेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। इसके साथ देखिए यहाँ दिया गया है डायरेक्टली पास्ड त्रिपुरा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसमें भी जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो नॉलेज बंगाली आर कोको बोरोक, ये बस इसलिए दिया जाता है फ्रेंड्स डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्योंकि वहाँ ये लैंग्वेज ज़्यादा यूज होती है, तो आप लोगों से कैसे बात कर पाएंगे, कैसे आप लोगों से कांटेक्ट बना पाएंगे, इस वजह से ये दे दिया जाता है, पर ये नेसेसरी नहीं है। और रिलैक्सेशन इसमें भी मिलेगी 5% की SC ST PH कैटेगरी वालों को। और इसमें बात करें फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ जो पे मैट्रिक्स है, सबसे पहले तो एज की बात करेंगे फ्रेंड्स। देखिए एज इसके लिए जो होना चाहिए, तो देखिए एज जो आपकी 12 दिसंबर 2024 तक की काउंटिंग की जाएगी, तो आपका एज 40 ईयर्स से होना चाहिए। पर इसमें देखिए रिलैक्सेशन भी मिलेगी आपको 5 ईयर्स की। SC ST PH कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो उनको मिल जाएगी, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं तो उनको देखिए दिया गया है SC ST PH कैटेगरी शैल नॉट गॉट रिलैक्सेशन ओवर एंड एबव जनरल रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स अवेलेबल ऑफ देम, तो जैसा भी हो करना चाहते हैं तो भी 40 ईयर्स ही कम नहीं है यदि आपको रिलैक्सेशन नहीं मिल रही है तो भी। और इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स इसमें जो आपकी देखिए पे मैट्रिक्स यानी कि जो सैलरी आपकी बन रही है अंडर ग्रेजुएट के लिए, देखिए 16,050 रुपये ये फिक्स सैलरी है, ओनली फिक्स सैलरी पर पे लेवल आपकी 7th की सैलरी है। और जो आपके ग्रेजुएशन टीचर यानी कि 6 से लेकर के 8 तक के टीचर के लिए है ये 20,475 रुपये ओनली ये फिक्स सैलरी है, ये है पे लेवल 9 की सैलरी। तो देखिए यदि आप बेरोजगार हैं तो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर वैसे इसमें सैलरी तो अच्छी नहीं दी गई है, पर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यदि आप फ्री हैं, बिल्कुल आपको जॉब नहीं मिल रही है तो करना चाहें तो आप के ऊपर डिपेंड करता है, आपके इच्छा पर आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसके अलावा बात करें इस पे जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं तो इसको भी देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो और भी नोटिफिकेशन जैसे कि DSSB का निकला हुआ है उसके लिए भी कर सकते हैं, या फिर और भी इन्फॉर्मेशन आने वाली है या फिर उसके लिए, पर आपको वेट नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है उसके लिए ज़रूर फिलअप करना चाहिए, क्योंकि ये चांसेस फिर जो चले जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं। देखिए जो ये इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं तो ये तो बता ही दिए थे कि लास्ट डेट 10 जनवरी है, 4 जनवरी से स्टार्टिंग है, और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फाइनलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन तो 10 जनवरी है, और लास्ट डेट पेमेंट फीस करने की 14 जनवरी है। स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स की है तो शेड्यूल विल बी इशूड लेटर ऑन, तो ये तो आपको बाद में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर आप जब फॉर्म को फिलअप करेंगे आपको कॉल के थ्रू या फिर आपके ईमेल आईडी के थ्रू भी मैसेज मिल सकता है। इसमें जो वेटेज पैटर्न रहेगा तो देखिए इसके लिए वेटेज पैटर्न ये बनेगा फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें दिया गया है
क्वालिफिकेशन में एकेडमिक क्वालिफिकेशन जैसे कि सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12 का ग्रेजुएशन, 12 में 12 हैं, ग्रेजुएशन में 3 हैं और DLED हैं, BEd हैं या फिर DEd हैं तो इससे 15 ऐड होंगे। TTET पेपर फर्स्ट हैं तो इससे 70 मार्क्स ऐड होंगे। इस तरह टोटल आपके 100 मार्क्स ऐड होंगे। तो फ्रेंड्स जैसा भी आप परसेंटेज प्राप्त किए होंगे उसी हिसाब से आपको ऑब्टेनिंग इसमें क्वालिफाइंग परसेंटेज ऐड की जाएगी, आपकी वेटेज बनेगी। और जो आपकी ये 2 है क्लास 6 से लेकर के 8 तक की, तो इसमें भी देखिए सेम ही है कि आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन 12 की दिया गया है इसमें 12 ऐड होगा। ग्रेजुएशन के लिए 3 है, DLED BEd या फिर BLED BA BSc ED BA ED BSc ED या फिर BEd में 15 ऐड होगा। TTET पेपर सेकंड है तो इसमें 70 ऐड होगा। तो इस तरह टोटल आपके 100 मार्क्स बन जाएंगे। और देखिए यहाँ दिया गया है सीनियर सेकेंडरी पास्ड कैंडिडेट्स शैल गेट प्रोपोर्शनेट वेटेज ऑफ 12 मार्क्स फॉर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। और ग्रेजुएशन जो डिग्री है होल्डर शैल भी प्रोपोर्शनेट वेटेज ऑफ 3 एडिशनल मार्क्स फॉर देयर ग्रेजुएशन। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब चलिए बात करते हैं इसको कैसे अप्लाई करेंगे और नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ आएंगे तो आपको मिल जाएगा इस तरह टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड त्रिपुरा एजुकेशन स्कूल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए लेफ्ट साइड में आपको एक बॉक्स दिख जाएगी व्हाट्स न्यूज़। तो यहाँ देखिए जो नोटिफिकेशन TTET 2024 है यही इसकी नोटिफिकेशन है सबसे टॉप पर ही, तो इसे आप डाउनलोड कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स इसे तो डाउनलोड कर लेंगे पर अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए जो आपको यहाँ अप्लाई ऑनलाइन दिख रही है तो इसे ओपन करेंगे अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के लिए ओपन करेंगे तो थोड़ी टाइम तो लगेगी पर अभी ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसकी बॉक्स ओपन हो चुकी है अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप न्यू कैंडिडेट्स हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। और यदि आपने कभी यहाँ से रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन कर लेना है पासवर्ड डाल के। तो देखिए वैसे तो बहुत ही कम कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया होगा। तो देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन है। यहाँ जितने बॉक्स दिए गए हैं इसको फिलअप करना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। फिर आपको पासवर्ड मिल जाएगी, पासवर्ड को फिल करके फिर यहाँ से लॉगिन कर पाएंगे। तो वैसे इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से ओपन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।